वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शास्त्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के यजुर्वेद छात्रों के लिए प्रथम पत्र में पारस्कर गिरीय सूत्रम पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आज शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पारस्कर गिरीय सूत्रम की प्रथम कांड की प्रथमा कंडिका प्रस्तुत है। सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध एक मात्र पारस्कर गिरीय सूत्र ही प्रसिद्ध है। इसे कातीय सूत्र या वाजसनेय गृह सूत्र भी कहते हैं, जो शुक्ल यजुर्वेद दोनों शाखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। परंपरा के अनुसार कात्यायन का नाम ही पारस्कर था। पारस्कर गृह सूत्र में 3 कांड, 51 कंडिकाएं एवं 704 सूत्र हैं। प्रथम कांड में 19 कंडिकाएं, सूत्रों की संख्या 194 है। यह ग्रंथ उत्तर भारतीय कर्मकांड के प्रमुख स्रोत ग्रंथ के रूप में प्रचलित हैं। अब हम पारस्कर गृह सूत्र के मूल कंडिका की चर्चा कर रहे हैं। प्रथमा कंडिका इस प्रकार से है। अथातो गृहस्थाली पाकानां कर्म परिसमुच्योपलिप्योल्लिख्योद्धृत्याभ्युक्षाग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य प्रणीय परिस्तीर्यार्थवदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणीः संस्कृत्यार्थवत् प्रोक्ष्य निरूप्याज्यमधिसृत्य पर्यग्निं कुर्यात्। श्रुवं प्रतप्य समृज्याभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य निदध्यात्। आज्यमुदवास्योत्पूयावेक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूर्ववदुपयमानान् कुशानादाय समिदोऽभ्यादाय पर्युक्ष्य जुह्यात्। एष एव विधिर्यत्र क्वचिद्धोमः। इस प्रकार से प्रथमा कंडिका में 5 सूत्र हैं। अब हम इन सूत्रों के जो विशेष विवेचन है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अथातो गृहस्थाली पाका नाम कर्म। अथ शब्द मांगलिक है। मांगलिक के अंतर्गत अपने कहा गया है ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन मांगलिका बुभौ। ऐसा स्मृतिकारों ने कहा है। यजुर्वेद प्रातिशाख्य में भी ओंकारम वेदेषु अचकारम भाष्येषु उल्लिखित है। अर्थात वेद के उच्चारण के आरंभ करने में ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। भाष्य के उच्चारण करने में अच शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अमरकोश में भी कहा गया है मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्षणे स्वथो अथ। अर्थात मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, संपूर्ण अर्थ में अच शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार से गृहे वह गृह्यः, घर में होने वाले काम को गृह कहते हैं। और इससे संबंधित जो सूत्र हैं
उसको पारस्कर गिरी सूत्र कहा जाता है। अथातो गृहस्थाली पाकानाम कर्मो, इसके अंतर्गत स्थाली पाक शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थाल्याम पचति इति स्थाली पाक, अर्थात मिट्टी की हांडी में जो चावल पकाया जाता है उसी को स्थाली पाक कहते हैं। अब यहां पर दूसरे सूत्र में पंचभू संस्कार के बारे में विवरण किया गया है। यह पंचभू संस्कार परिसमूहन से अभ्युक्षण तक कार्य किया जाता है और यह इसको कुशकंडिका भी कहा जाता है। मूल जो सूत्र है उसके अंतर्गत इसका वर्णन इस प्रकार है। परिसमुज्य दर्वई परिसमुज्य, अर्थात दर्भ से कुश से 3 बार जो अपने वेदी है उसको झाड़ पोछ किया जाता है। इसके बाद इस सूत्र में ही जिन 5 क्रियाओं का उल्लेख है वे इस प्रकार हैं। पहली क्रिया है परिसमूहनम, दूसरा है उपलेपनम, तीसरा उल्लेखनम, चौथा उद्धरणम, 5वां अभ्युक्षणम। अब हम 5 क्रियाओं के अगर अलग अलग समझ लें तो हमारे ये पंचभूत संस्कार स्पष्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम जो परिसमूहनम आया है तो 3 कुशाओं से जो धूली है उसको झाड़ करके गोबर और पानी से उसको लिपा जाएगा तो यह उपलेपन कहलाएगा। और जो उल्लेखन है त्रिखादिरेन हस्तमात्रेन खड्गाकृतिना स्फयेन उल्लिख्य प्रागग्रा उदक संस्थाः स्थंडिल परिमाणस्तिस्रो रेखा कृत्वा, अर्थात 3 रेखाएं प्रागग्र यानी पूरब दिशा की ओर आगे होगा और उदक संस्था यानी दक्षिण से उत्तर की ओर ये 3 रेखाएं होगी और प्रादेश प्रमाण ये रेखा होगी। उद्धृत्य, इसका अर्थ ये है अनामिका अंगुष्ठाभ्याम यथोल्लिखिताभ्यो रेखाभ्यः पांशून उद्धृत्य, अर्थात अनामिका अंगुष्ठा से जो रेखा की हुई है उसमें से धूली निकाल करके और अभ्युक्ष्य यानी जल से सिंचन कार्य होगा। अब यहां पर यह एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रोक्षण कर्म और अभ्युक्षण कर्म में क्या अंतर है। किसी आचार्य ने कहा है उत्तानेन तु हस्तेन प्रोक्षणम समुदाहृतम शिरश्चावोक्षणम कुर्जान नीचैरभ्युक्षणम कृतम, अर्थात प्रोक्षण कर्म ऊपर उठे हुए हाथ से किया जाता है और अभ्युक्षण कर्म नीचे हुए नियुक्त हाथ से होगा। उक्षी सेचनीय धातु से प्रोक्षण और अभ्युक्षण शब्द बनता है। अग्निमुपसमाधाय, अब इसके बाद अग्नि की स्थापना होगी तो कांसे या तांबे के पात्र में
अग्नि लेकर के वेदी के बीच में अग्नि स्थापना करेंगे। दक्षिण तो ब्रह्मासनम, अर्थात ब्रह्मा का आसन दक्षिण दिशा में होगा। अब यह ब्रह्मा या तो कुश रूप में हो या व्यक्ति रूप में हो। व्यक्ति रूप में अगर ब्रह्मा होंगे तो उनका वरण किया जाएगा, और अगर कुश रूप में होगा तो कुश की ब्रह्मा को वेदी की दक्षिण दिशा में स्थापित कर दिया जाएगा। अब ब्रह्मा का आसन बिछा करके ब्रह्मा जी को रख देंगे। इसके बाद उत्तर में प्रणीय परिस्तीजार्थवदा साध्य, इसका तात्पर्य हुआ कि उत्तर में प्रणीता पात्र में जल भर करके फिर अग्नि के चारों ओर कुशकंडिका विधि से कुश बिछाएंगे। अब यहां पर कुशकंडिका भी की जाएगी। कुशानाम कंडिका इति कुशकंडिका। कुशकंडिका को कुशंडिका भी कहा जाता है। और ये अग्नि के चारों ओर, वेदी के चारों ओर इनको क्रम से बिछा दिया जाता है। इसके बाद कुश की पवित्री बना करके प्रोक्षणी पात्र के जल से सिंच करके प्रोक्षणी पात्र का संस्कार कर अनुष्ठानोपयोगी जो वस्तु हैं उनको जल से सींच दिया जाएगा। आज्य थाली में घी डाल करके उसे प्रज्वलित अग्नि पर रख करके उसके चारों ओर जलती हुई लकड़ी को घुमा करके घी को पिघला लेंगे। फिर आगे श्रुवम प्रतप्य समृज्याभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य निदध्यात्, अर्थात श्रुवा को अधोमुख तपा करके सम्मार्जन कुश से उसे झाड़कर प्रणीता के जल से अवसिंचित करेंगे। फिर तपा करके पुनः दाहिनी ओर उनको रख देंगे। पुनः जो चौथी सूत्र है, आज्यम मुदवास्योत्पूयावेक्ष्य प्रोक्षिणीश्च पूर्ववधू उपयमन यमनान कुशानादाय समिदोभ्यादाय प्रयुक्ष्य जुह्यात्, अर्थात आज्य थाली को अग्नि से उतारकर अनामिका और अंगुष्ठ से पकड़े हुए पवित्रों से 3 बार पवित्र करके घी में यदि कोई अपद्रव्य हो तो उनको निकाल करके प्रोक्षिणी को भी पहले की भांति पवित्र करके उपयमन कुशों को दाहिने हाथ से उठा करके बाएं में लेकर अग्नि में समिधाएं डालकर जल छिड़क कर हवन करेंगे। अब 5वां जो अंतिम सूत्र है कि एष एव विधिर यत्र क्वचित होमः, अर्थात जहां कहीं भी हवन होगा यही विधि अपनाई जाएगी। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि परिसमूहन से अभ्युक्षण तक यह कार्य विधि मात्र है, न कि मंत्र। 5वें सूत्र में क्वचित शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह भाव निकलता है कि यह श्रौत एवं अस्मार्त दोनों होमों की सूचना मिलती है। अब जो कुछ इसमें और भी विशेषताएं हैं इस कंडिका में, वह इस प्रकार हैं कि अग्नि स्थापन विधि 26 अंगुल की होगी। हवन के लिए जो समिधाएं होगी पलाश, खदिर, पीपल, शमी, गूलर आदि की हो सकती हैं।
जो 10 से 12 अंगुल परिमाण की होनी चाहिए। हवन के लिए लकड़ी ऐसे हो जो घुने हुए नहीं हो, जो कीड़े लगे नहीं हो, जिसमें से सत्तू नहीं झरता हो, ऐसे लकड़ियों से हवन करना चाहिए। वह पुण्य फलदायी होता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात और भी है, दर्भ और कुशा में भी अंतर है। कहा गया है अप्रसूतो भवेत् दर्भः प्रसूतास्तु कुशा स्मृताः प्रादेश मात्रम दर्भ स्यात् द्विगुणम कुशमुच्यते। इस प्रकार से जो छोटा हुआ प्रादेश मात्र उसको दर्भ कहा गया, और जो उससे दुगुना होगा उसको कुश कहा जाएगा। और यह प्रथमा कंडिका में यह जो पंचभूत संस्कार का वर्णन किया गया है, इस प्रकार से यह कंडिका पूर्ण हो रही है। जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।